तो मैं यहाँ बना रही हूँ पूजा के लिए ये पंजीरी। तो जो भोग बनता है कान्हा जी का और पंचामृत और पंजीरी का ही भोग लगता है हमारे यहाँ। तो मैं यहाँ पंजीरी चला रही हूँ और अभी लाइट चली गई है और मेरे यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है, तो मैं यही फोन की लाइट जला के काम चला रही हूँ और उसी से मैं ये पंजीरी बना रही हूँ। शाम भी हो गई, तो ये जन्माष्टमी का जो भी प्रसाद है, खाना है, वो सब शाम ही को बनता है। तो पहले मैं यहाँ पंजीरी कला लूँगी, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। तो आज मैं दही आलू की जो सब्जी बनती है, हम लोग के यहाँ इसको मट्ठे के आलू बोलते हैं, तो वही मैं सब्जी बनाऊँगी फ्रेंड्स। और मैं फिर पूड़ी भी आज बनाऊँगी, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हम लोग के यहाँ खाना पक्का ही बनता है। और जो भी बहुत से लोग काफ़ी पकवान बनाते हैं, जो भी बनाना चाहे, जैसे बर्थडे में बनता है। और हमारे यहाँ लाइट भी आ गई, तो अब देखिए कान्हा जी का बर्थडे है और लाइट आ गई है, तो मैं अपना प्रसाद बना लेती हूँ। तो लगभग यहाँ मेरी पंजीरी बनने ही वाली है और पंजीरी के बाद फिर मैं इसी में पूड़ियाँ तलूँगी, तो पूड़ियाँ बना लूँगी। और मैंने रसगुल्ले, तो देखिए मैंने मॉर्निंग में जो कान्हा जी के कपड़े पहनाए थे, तो सुबह इनकी ड्रेस बदल दी थी। तो देखिए मेरे सारी तैयारी हो गई है, यहाँ मेरी मिठाई भी रखी हुई है और प्रसाद पंचामृत भी बन गया है और ये मैं पंजीरी भी हो गई है और जो प्रसाद भगवान जी का चढ़ाते हैं भोग लगाने के लिए वो भी है। और यहाँ मैंने कटोरी में गंगा जल रख लिया है और मैंने आरती भी जला ली है अपनी, और खीरे भी रखे हुए हैं। और ये मैं न्यू ड्रेस, दूसरी ड्रेस लाई थी कान्हा जी के लिए, तो मैं ये इनकी जो ड्रेस मैंने मॉर्निंग में पहनाई थी उसको अभी चेंज करके मैं दूसरी पहनाऊंगी कान्हा जी को नहला के। तो अभी मैं इनको स्नान कराऊंगी कान्हा जी को। तो जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही मैं इनको स्नान करा के, और ये वाली मैं ड्रेस लेके आई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझको, तो मैंने सुबह येलो पहनाई थी। और जो अभी कान्हा जी मेरे येलो पहने बैठे हुए हैं और अब मैं रेड लेके आई हूँ, तो मैं इनको स्नान कराने के बाद ये रेड ड्रेस पहना दूंगी। और सारी तैयारियां हो गई। यहाँ मैंने गंगा जल भी रख लिया है और ये मेरा पंचामृत रखा है और ये कटोरी में भी पंचामृत है और पंजीरी है और ये मैंने मिठाई रख रखी है। और ये एक अलग थाली में मैंने ये खीरे रखे हैं और ये मेरा फूल है पूजा का, तो ये मैं जो भगवान जी पे चढ़ाऊंगी फूल है रखे हुए हैं। और खीरे नार वाले जो नार काटते हैं हमें, जब भी नार काटेगा तभी भगवान जी का जन्म होता है। और अभी मैंने अपनी आरती तैयार कर ली है, तो अब 12 बजने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही 12 बजता है वैसे ही हम लोग शुरू कर देंगे, पूजा स्टार्ट कर देंगे और कान्हा जी को नहलाना स्टार्ट कर देंगे। तो 12 बजने का बस वेट हो रहा है। जैसे ही 12 बजता है तो तब तक मैं अपना सारी तैयारी करके खड़ी हो गई थी और मैं कराती हूँ कान्हा जी को स्नान, क्योंकि 12 बज चुके हैं। और कान्हा जी की जो ड्रेस है वो मैं चेंज करवा दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ, और वैसे ही येलो ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे थे कान्हा जी, तो अब मैं इनको स्नान करा देती हूँ गंगा जल से। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ लोग पंचामृत में स्नान कराते हैं और मैं यहाँ गंगा जल से कान्हा जी को स्नान करा के और इनको फिर से सुखा के और इनको सही से ठीक से पहुँच के ये न्यू ड्रेस इनको पहना दूंगी। तो ये देखिए ये रेड कलर की जो ड्रेस मैं लेके आई थी, तो ये देखिए कान्हा जी की ये ड्रेस तैयार हो गई और कान्हा जी मेरे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज तो कान्हा जी को देखने की अलग ही छवि है कान्हा जी की, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। अभी इनका मुकुट लगाना रह गया है, तो मैं इनका भी मुकुट लगा देती हूँ। तो ये देखिए ये इनका मुकुट तैयार है और ये इनका मुकुट लग गया। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी रेड ड्रेस में। और अब इनका टीका लगा के फिर इनका भोग लगाती हूँ मैं। तो अब इनका तिलक करना है। तैयार हो गए कान्हा जी। मुकुट थोड़ा सा ढीला है कान्हा जी का, तो वो गिर जाता है। और अब सबके, और मैंने माता की भी ड्रेस चेंज की है। माता भी मेरी न्यू ड्रेस पहने हुए आज। लक्ष्मी माता, सभी भगवान जितने भी है सबको न्यू ड्रेस बनाई है।
और अब मैं खीरा काट लेती हूँ। तो जो प्रभु का जन्म हो जाता है खीरा काटने से माना जाता है जैसा। ये देखिए प्रभु का जन्म हो गया है। तो यहाँ खीरा कट चुका है और ये मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर भगवान जी का जन्म हो गया है और अब मैं आरती करती हूँ। और मैंने कान्हा जी की आरती की और आरती गाने के बाद ही भोग लगाती हूँ। तो यहाँ मैं आरती कर लेती हूँ। और खीरा मैंने आप लोग सोच रहे हो 2 खीरे क्यों रखे, क्योंकि खीरा तो एक ही काटा जाता है, लेकिन मैं 2 खीरे ले आई थी तो मैंने दोनों ही रख लिए थे। तो फिर मैंने दोनों ही चढ़ा दिए थे भगवान जी को। और पंजीरी, पंचामृत, तो गाय का दूध का ही पंचामृत बनाया जाता है, तो मैंने गाय के दूध का पंचामृत बना लिया था। और उसमें मेवा, ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए और पंजीरी बना ली थी और रसगुल्ले बनाए थे भोग में, बस इतना ही था। और ये मैं फूल चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। और कान्हा जी बार बार मुकुट निकाल देते हैं। कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, ओ नंद के आनंद नंद लाला, नंद के। ये विष्णु प्रिया वाला फूल है। ये जो हाँ देखा था जानते, नीला नीला वाला। जय हो जय। तो देखिए अब मैं यहाँ पर भगवान जी का लगा रही हूँ भोग। और सबसे पहले मैं कान्हा जी को पंचामृत खिलाऊंगी और फिर बाकी सभी को खिलाऊंगी। और यहाँ मैंने 2 तरीके का पंचामृत बनाया है। तो आप लोग सोच रहे हैं 2 तरीके का पंचामृत मैंने क्यों बनाया, क्योंकि एक जो कटोरी वाला पंचामृत मेरा रखा हुआ है इसमें मैंने दही डाला था, और जो मटकी में पंचामृत रखा उसमें मैंने दही नहीं डाला था, क्योंकि शाम ही कोई व्रज खा लेते हैं पंचामृत और उनको दही थोड़ा नुकसान करता है, इसलिए मैंने भगवान जी के लिए 2 तरीके का बना लिया था, दोनों का ही भोग लगा दिया था और फिर युवराज को भी दे दिया था पंचामृत उसी का। और मैं यहाँ रसगुल्ले का भोग लगा रही हूँ। तो मैंने रसगुल्ले को मिठाई के लिए बना लिया था कि वैसे जो भी जितनी भी प्रकार के लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, और ये हम लोग यहाँ पर तो कम ही करते हैं, लेकिन उधर मथुरा, वृंदावन और जिसमें मेरा घर है जहाँ आगरा की तरफ, वहाँ बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बनती हैं। और वो जो मठरी होती है मीठी वाली वो बनती है, उसको गुटेटा वहाँ बोला जाता है। तो वो ज़रूर जन्माष्टमी पे बनता है। और मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।